आज की कथा देवदत्त के बारे में। देवदत्त की अट्ठ कथा। भगवान बुद्ध का एक विरोधक फिर बाद में समर्थक कैसे बना। भगवान बुद्ध का जन्म से ही विरोधक, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर देवदत्त के बारे में आज की अट्ठ कथा धम्मपद में क्या कहती है, आपको सुनना चाहिए। देवदत्त कथा। अनेक कसाओं यह धम्मदेशना भगवान ने श्रावस्ती के जेतवन में साधना करते समय देवदत्त के काषाय वस्त्र के परिधान को लक्ष्य करके कही थी। एक समय दोनों ही अग्रश्रावक सारिपुत्र एवं मोगलयन अपने अपने गांव अपने 500 संख्या वाले भिक्षु संघ को साथ लेकर भगवान की आज्ञा से उन्हें प्रणाम कर जेतवन से राजगृह की ओर से चारिका हेतु निकले। उनके राजगृह पहुंचने पर राजगृहवासी उपासक 2-3 या बहुत से मिलकर उन भिक्षुओं को आगंतुक दान देने लगे। तब एक दिन आयुष्मान सारिपुत्र उस दान का अनुमोदन करते हुए दान की विशेषता बताते हुए जो धम्मदेशना करने लगे। उपासकों, कोई पुरुष स्वयं दान करता है परंतु दूसरों को दान के लिए प्रेरित या उत्साहित नहीं करता तो वह अनागत जन्म में स्वयं तो उस दान के फलस्वरूप एवं भोग ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है परंतु परिवार संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता। कोई पुरुष स्वयं तो कुछ दान नहीं करता परंतु दूसरों को दान के लिए प्रेरित करता है तो वह दूसरे जन्म में परिवार संपत्ति तो प्राप्त कर लेता है परंतु स्वयं कोई भोग ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर पाता। और कोई पुरुष न स्वयं दान देता है और न दूसरे को प्रेरित दान के लिए करता है तो वह दूसरे जन्म में न तो परिवार संपत्ति प्राप्त करता है और न स्वयं भोग ऐश्वर्य की बात तो बहुत ही दूर भरपेट भोजन भी नहीं कर पाता। वह जीविका का कोई साधन ही नहीं ढूंढ पाता है तथा जीवन पर्यंत दरिद्रता से घिरा रहता है। तथा कोई स्वयं भी दान करता है तथा दूसरे को भी दान के लिए प्रेरित करता है, वह अपार जन्म में अपने किए हुए दान से शतगुण, सहस्रगुण या लक्ष गुण अधिक परिवार संपत्ति भी पाता है एवं स्वयं भी अपना इतना ही भोग ऐश्वर्य प्राप्त कर पाता है। यह धम्मदेशना सुनकर धम्मसभा में बैठे एक बुद्धिमान पुरुष ने सोचा, यह धम्मदेशना तो बहुत युक्तिपूर्वक की गई है, तो क्यों न मैं भी इस पर श्रद्धा करके इन दोनों संपत्तियों में किसी एक को प्राप्त करने हेतु कोई शुभ कार्य करूं। यह विचार कर उसने कहा, भंते, कल आप मेरे घर पर भोजन करें। सारिपुत्र ने पूछा, उपासक, भोजन करने के लिए कितने भिक्षु आवे? आपके साथ कितने भिक्षु हैं? 1000। तो कल आप इन सब भिक्षुओं के साथ मेरे घर पर भोजन करें। स्थविर ने स्वीकार कर लिया। तब उस उपासक ने अपने मोहल्ले में घूम घूम कर अन्य उपासकों को सूचना दी और पूछा, भाइयों एवं बहनों, मैंने कल 1000 भिक्षुओं को निमंत्रित किया है। आप में से कौन कितने भिक्षुओं को भिक्षा देने की सामर्थ्य रखता है? तब उपासकों ने अपनी अपनी दान संपत्ति के अनुसार हम 10 भिक्षुओं को भिक्षा देंगे, किसी ने कहा हम 20 को देंगे, किसी ने कहा हम 100 को देंगे, ऐसा कहा। इस पर उस निमंत्रण दाता उपासक ने सुझाव सम्मति दिया, तो ऐसा क्यों न किया जाए आप लोग अपना अपना दान भाग एक स्थान पर एकत्र कर दे तो भिक्षुओं को उसी स्थान पर एकत्र बैठाकर भोजन करा दे। आप लोग अपना दिया, तेल, तंडुल, घी, मधु, दही आदि ले आवे। यो कहकर समग्र भोज्य सामग्री एकत्र करा ली। तब उसी मोहल्ले के निवासी एक कौटुंबिक ने उस उपासक को 1 लाख मूल्य का एक सुगंधित काषा वस्त्र देकर कहा, यदि तुम्हारे दान व्रत की पूर्ति में किसी प्रकार धन की कमी पड़ जाए तो इस वस्त्र को बेचकर उससे द्रव्य की पूर्ति कर लेना, और इस वस्त्र को बेचे बिना ही दान व्रत पूर्ण हो जाए तब इस वस्त्र को तुम चाहो तो किसी योग्य भिक्षु को दान कर देना। अंत में उस उपासक का 1000 भिक्षुओं को भोजन कराने का दान व्रत
उस वस्त्र को बेचे बिना ही पूर्ण हो गया। तब उसने उपस्थित जनों से सम्मति मांगते हुए पूछा, आर्यजन, मेरे द्वारा प्रतिज्ञात समग्र दान कर्म पूर्ण हो गया, यह वस्त्र अभी बचा हुआ है, यह किसी भिक्षु को दिया जाए। तब किसी ने कहा, सारिपुत्र स्थविर को। परंतु कुछ ने कहा, यह देवदत्त भिक्षु धान पकने आदि के समय से आकर निरंतर हमारे हित में गतिशील सचेष्ट रहता हुआ जलपात्र की तरह हमारे लिए सहयोग में तत्पर रहता है। अंत यह वस्त्र इसी को दिया जाए। अधिक विवाद छिड़ने पर दान का बहुमत देवदत्त के पक्ष में ही रहा। अंत वह वस्त्र देवदत्त को दे दिया गया। वह देवदत्त उस वस्त्र को लेकर काट कर सील कर रंग कर पहनने ओढ़ने लगा। उसे देखकर साधारण जनों के मुख से निकल ही गया, यह वस्त्र देवदत्त के शोभानुरूप नहीं है, यह तो सारिपुत्र के ही लिए शोभानुरूप होता था। देवदत्त तो ऐसे शोभानुरूप हुए बिना ही धारण किए फिर रहा है। इसी बीच अनेक दिशाओं में विचरण करने वाले किसी भिक्षु ने राजगृह से श्रावस्ती पहुंचकर शास्ता को प्रणाम कर स्वागत सत्कार कुशल मंगल प्रश्न के बाद शास्ता द्वारा दोनों अग्र श्रावकों का कुशल मंगल पूछने पर वस्त्रदान वाली कथा आदि से अंत तक सुनाकर उसके कारण जनता में हुए कोलाहल को भी सुनाया। सुनकर भगवान ने बताया, भिक्षु, इस देवदत्त ने आज ही अपनी शोभा के प्रतिकूल वस्त्र नहीं पहना उड़ा है। इससे पहले भी यह इसी तरह शोभानुरूप वस्त्र धारण कर चुका है। यही कहकर भगवान ने एक भूतकाल की घटना सुनाई। भूतकाल की घटना भगवान क्या कहते हैं, देखिए। प्राचीन समय में वाराणसी पर राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में वाराणसी कोई गजघातक हाथियों को मार मार कर उनके दांत, नख, आंत और मोटा मांस बाजार में लाकर बेचकर अपनी जीविका चलाता था। किसी वन में हजारों हाथी तृण घास आदि खाकर जाते या आते हुए मार्ग में प्रत्येक बुद्ध को देखकर उन्हें घोड़े झुकाकर प्रणाम करके आगे बढ़ते थे। एक दिन उस गजघातक ने हाथियों की वह वंदना क्रिया देखी और विचारा, मैं तो इन्हें बहुत कठिनाइयों से मार पाता हूँ, जबकि प्रत्येक बुद्ध को देखकर इतनी नम्रता से उन्हें प्रणाम करते। उन्हें क्या देखकर ये प्रणाम करते? तब उसकी समझ में आया, ओहो, ये इन प्रत्येक बुद्ध द्वारा धारित काषाय वस्त्र को देखकर प्रणाम करते, तो मुझे भी कहीं से एक काषाय वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मैं उसे पहनकर इन्हें धोखा दे सकूं। यह सोचकर उसने किसी प्राकृतिक सरोवर में कपड़े उतारकर नहाने के लिए उतरे किसी प्रत्येक बुद्ध के काषाय वस्त्र चुरा लिए और वह उन हाथियों के आने जाने के मार्ग में वह काषाय वस्त्र ओढ़कर पहनकर साथ में भाला लेकर बैठ गया। हाथी भी उसे देखकर उसे प्रत्येक बुद्ध समझकर प्रणाम करके आगे बढ़ जाते थे। वह गजघातक उनमें से सबसे पीछे वाली हाथी को भाले से मारकर गिरा लेता था। वह गजघातक उनमें से सबसे पीछे वाले हाथी को भाले से मारकर गिरा लेता था और उसके दांत आदि लाकर अपने में बेच देता था। अवशिष्ट व्यर्थ भाग को भूमि खोदकर उसमें गाड़ देता था। तब आगे चलकर बोधिसत्व हस्ती योनि में जन्म लेकर उसी हस्ती समूह के यूथपति बने। वह भी अपने पूर्वजों की तरह दैनिक क्रिया करता रहा। वह महाप्राण बुद्धिमान अपने अधीन हस्ती समूह का प्रतिदिन क्रमिक क्षय देखकर साथ के हाथियों से ये पूछने लगा, भाइयों, ये हाथी कहाँ गए? कुछ कम दिखाई दे रहे, ज्ञात नहीं हो रहा हो स्वामिन। यह उत्तर मिलने पर उसने सोचा, यदि ये कहीं अन्यत्र जाते तो बिना पूछे नहीं जाते, अवश्य कोई शत्रुतापूर्ण घटना हुई है। फिर उसके ध्यान में आया, अवश्य कोई गजघातक काषाय वस्त्र पहनकर छिप कर कोई बैठा हुआ है, उसे पकड़ना चाहिए। यो सोचकर सब हाथियों को आगे भेजकर स्वयं उनके पीछे उनसे कुछ दूरी पर चला। उधर उस गजघातक ने शेष हाथियों द्वारा प्रणाम कर उनके चले जाने पर अंत में यूथपति को आते हुए देखकर उस पर भाला फेंका। यूथपति ने भाला फेंके जाते हुए देखकर घूमकर भाले के प्रहार को रोक लिया और इसी ने ये मेरे हाथी मारे, यह सोचकर उसे पकड़ने के लिए प्रयत्नशील हुआ।
परंतु वह गजघातक तत्काल एक वृक्ष को आगे कर उसके पीछे छिप गया। तब यूथपति ने सोचा, इसको वृक्ष के साथ ही सूंड से पकड़कर भूमि पर गिरा दूंगा। यह सोचकर जो ही यूथपति ने वृक्ष के पीछे से निकाला तो उसे काषाय वस्त्र दिखाई दे गया। तब उसने सोचा, यदि काषाय वस्त्र धारण किए हुए इसकी हत्या कर दूंगा तो हजारों बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और क्षीणाश्रय भिक्षुओं को लज्जा का अनुभव होगा कि काषाय वस्त्रधारी भी वधक हत्यारे होते। यह मन में ध्यान कर उस गजघातक से ही पूछा, क्या तुमने मेरे हाथियों की हत्या की है? हाँ स्वामिन। तुमने इतना भारी दुष्कर्म क्यों किया? स्वयं के प्रतिकूल वितराग भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर हत्या जैसे पाप कर्म करते हुए तुमने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। इस तरह कहते हुए अन्य तरह से भी लज्जित करते हुए निर्मल, निर्दोष, निष्पाप पुरुष ही काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। यह धम्मदेशना की गाथा कही और उस यूथपति ने गजघातक को कहा, तुमने बहुत अनुचित कर्म किया, कहते हुए उसे छोड़ दिया। शास्त्रा ने यह धम्मोपदेश करते हुए बताया कि उपर्युक्त घटना में वह गजघातक देवदत्त था और उसको प्रताड़ित करने वाला यूथपति मैं था। छंद जातक, छदंत जातक, जातक 514वीं गाथा, अट्ठ कथा जातक की कथा। ये सामंजस्य बैठाते हुए भगवान ने कहा, भिक्षु आज ही नहीं पहले भी यह देवदत्त अपने प्रतिकूल वस्त्र धारण कर चुका है और उक्त धम्मदेशना को योग पूर्ण किया। जो पुरुष राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि काषायो मलो दोषों से युक्त है, वह भिक्षुपयोगी काषाय वस्त्रों का पहनना, ओढ़ना आदि में उपयोग नहीं कर सकता। और जो इंद्रिय दमन एवं सत्य भाषण आदि गुणों से रहित है, दूर है, परित्यक्त है, उसे काषाय वस्त्र पहनने का अधिकार ही नहीं है। इसके विपरीत जो पुरुष राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दोषों से रहित हो चुका है, उन्हें त्याग चुका है, चार मार्गों की साधना द्वारा उन दोषों से सदा के लिए दूर हो चुका है तथा चतुर्वेद शीलाचार परिशुद्धि में सतत सावधान रहता है, इंद्रिय दमन एवं सत्य भाषण आदि गुणों से युक्त है, वही ऐसा पुरुष ही उस निर्मल काषाय वस्त्र के धारण का वास्तविक अधिकारी है। भगवान ने धम्मपद में एक गाथा भी कही, अनिकसाओ कासावं यो वत्तं परिधि सति अपेतो दमसच्चेन नसो कासावमर्हति। यो च वन्तक्कसावस् शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासावमर्हति। छंद जातक 514वीं गाथा में यही बात स्पष्ट की गई है। वहाँ अनिकसाव, कामराग आदि काषायों से युक्त पुरुष को सकषाय कहते, उसके विपरीत अनिष्कषाय कहलाते। परिदहि सति, जो ओढ़ने, पहनने, बिछाने के तात्पर्य से परिभोग को भोग करेगा। परिधस्सति, यह पीठ भी कहीं कहीं मिलता है, यह पाठ भी कहीं कहीं मिलता है। पाठ का अर्थ पूर्ववत ही है। अपेतो दमसच्चेन, इंद्रिय संयम एवं परमार्थ सत्य रूप वात्सल्य भाषण से रहित, वियुक्त एवं परित्यक्त। नसो, वह इस प्रकार का साधक पुद्गल काषाय वस्त्र धारण करने, प्रवचित करने का अधिकारी नहीं है। बंतक का सावस, चार मार्गों के सहारे जिस साधक के चित्त विकार उलट चुके, परित्यक्त हो चुके, प्रहि नष्ट हो चुके, शीलेषु परिशुद्ध, चतुष्ट, युक्तिशील सदाचार में सुसमाहित, भली भांति समाहित स्थित, उपेतो, इंद्रिय संयम एवं उक्त प्रकार से परमार्थ सत्य से युक्त, सब ऐसा साधक पुद्गल उस बुद्ध शासन से प्राय प्राप्त काषाय वस्त्र को धारण करने का अधिकारी है। इस धम्मदेशना के अंत में वह दिशावासी भिक्षु श्रोतापन्न हो गया। वह उपस्थित अन्य बहुत से श्रोता साधक भी श्रोतापत्य फल में प्रतिष्ठित हो गए। साधारण जिज्ञासु के लिए भी यह धम्मदेशना सार्थकी सिद्ध हुई। देवदत्त की यह कथा समाप्त। सभी के लिए यह देवदत्त की कथा भी निश्चित ही लाभान्वित कर गई होगी। देवदत्त यह चिवर पहनकर कितना दुष्कर्म किया, भगवान को मारने का प्रयत्न भी किया, ये तो इस कथा में नहीं कहा, लेकिन आगे की अट्ठ कथा में यह इसका वर्णन देवदत्त का आएगा, आप वह भी निश्चित ही सुनना चाहिए। देवदत्त यह चिवर पहनकर
भगवान के काल में भी भगवान को मारने का प्रयास किया। जो भिक्षु संघ था उन्हें भंग करने का, संघभेद करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं रहा। और बुद्ध तो ये भी कहते हैं मिलिंद प्रश्न में, ये भी मिलिंद प्रश्न ग्रंथ पढ़ता हूँ मैं, मिलिंद प्रश्न धम्मरक्षित ने लिखा हुआ, ट्रांसलेट किया हुआ, सॉरी जगदीश काश्यप ने इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। जगदीश काश्यप जी जो अखिल भारतीय भिक्षु संघ के फाउंडर इन चीफ थे, अब वो नहीं रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब देवदत्त चिवर में रह करके दुष्कर्म करता था, तो भगवान ने मरने के समय जब देवदत्त भगवान बुद्ध के पास आया, तो भगवान ने देवदत्त से यह कहा, देवदत्त तो एक कल्प तक नरक में रहेगा, अवीची नरक में रहेगा। और बाद में भगवान बुद्ध ये भी कहते, देवदत्त भविष्य में पूरा अपना नरक वास भोग करके, नरक यातना पूरी भोग करके 38 नाम का बुद्ध बनेगा। 38 नाम का एक प्रत्येक बुद्ध होता है, प्रत्येक बुद्ध बनेगा। भगवान की करुणा देखो, जो भगवान का विरोधक है, प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर है, उससे भी भगवान एक आशीर्वाद रूप कैसे वचन बोलते। भगवान सभी के प्रति मंगल भावना, मंगलमय करते रहते। देवदत्त भी एक भावी काल में 38 नाम का प्रत्येक बुद्ध होगा। और हमारे शास्त्र भी मैत्रेय बुद्ध, इन फ्यूचर टाइम में मैत्रेय बुद्ध का भी जन्म होगा। हम रहेंगे न रहेंगे, लेकिन आज के समय में हमें इतना अच्छा पुण्य का अवसर मिला है, हम पुण्य करना चाहिए। दान, शील, नैष्कर्म्य, पन्यावीर्य, ये जो पूरी की पूरी 10 पारमिता होती है, पूरे के पूरे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित हमें जो प्राप्त करना है और जो हमें अप्राप्त है वो हमें प्राप्त हो सकता है। सभी के प्रति मेरी भी मंगल भावना भवतु। सब्ब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखियो मंगलो कल्याण।